नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। चलिए नजर आते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में आज बारिश का सिलसिला थमा, बारिश के कारण ठेला कारोबार पर असर पड़ा। इस वर्ष के नतीजों से विधायक प्रभु चौहान नाराज, शिक्षण अधिकारियों की निकास। कलबुर्गी में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया, नारायण स्वामी कारावास की घटना पर खड़गे को बर्खास्त करने की मांग। मुख्यमंत्री शिव कुमार ने कहा, बेंगलुरु टनल रोड के पहले चरण के लिए निविदाएं जल्द जारी की जाएंगी। मानसून के आगे बढ़ने के साथ कर्नाटक में मई के बाकी दिनों तक व्यापक बारिश की संभावना। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर में रुक रुक कर बारिश होने का सिलसिला जारी है। शनिवार रात भी बारिश का सिलसिला जारी था। आज रविवार को यह सिलसिला कुछ थमा। बारिश के कारण मौसम खुशगवार हो गया। बारिश का पानी और नालियों का पानी सड़कों पर जमा रहने से गंदगी फैली हुई है। प्रतिदिन बारिश शाम के समय होने से ठेला कारोबारियों के कारोबार पर असर पड़ा है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री और विधायक प्रभु चौहान ने औराद विधानसभा क्षेत्र में परिणामों में गिरावट के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षकों की कड़ी आलोचना की है। वे शहर के आदर्श विद्यालय के क्षेत्र शिक्षा अधिकारियों और क्षेत्र समन्वय अधिकारियों के कार्यालय द्वारा आयोजित 2025-26 स्कूल उद्घाटन की प्रारंभिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दी है और उसी के अनुसार मैं छात्रों और शिक्षकों का मनोबल बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूं। इसके तहत हर साल शिक्षकों और छात्रों को सम्मानित किया जा रहा है। मैं स्कूल और कॉलेज स्थापित कर रहा हूं, छात्रावास बना रहा हूं और यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कोई कमी न हो। हालांकि उन्होंने चिंता व्यक्त की कि परिणामों में गिरावट ठीक नहीं है। मैं स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष, पीने का पानी, टेबल, बेंच जो भी आवश्यक होगा वह उपलब्ध कराऊंगा। मैं शिक्षकों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करूंगा, लेकिन शिक्षकों को सही तरीके से काम करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर परिणामों में सुधार नहीं हुआ तो मैं अब चुप नहीं बैठूंगा। कुछ शिक्षकों के बारे में कई शिकायतें हैं, जिनमें अनुपस्थित रहना, बिना पढ़ाए समय बर्बाद करना, शराब पीकर स्कूल जाना शामिल है। उन्हें इन पर ध्यान देने के बजाय केवल अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। विशेष संवाददाता। बीदर शहर के बथनी कॉलोनी में न्यू अपोस्टोलिक चर्च का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। आज इस चर्च का उद्घाटन जिलाधिकारी के सहायक डेविड जी देवराज ने किया। इस मौके पर विशेष प्रार्थना आदि की गई। इस अवसर पर चर्च के फादर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कैमरामैन पुखराज का कवरेज। रोकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। भाजपा के अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र सहित राज्य के कई भाजपा नेताओं ने शनिवार को कलबुर्गी चलो का प्रदर्शन किया और डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 31 मई को चितपुर में एक गेस्ट हाउस के कमरे में उन्हें
बंधक बनाकर परिषद के विपक्षी नेता चलबड़ी नारायण स्वामी का अपमान किया है। विजेंद्र के अलावा विधानसभा विपक्ष के नेता आर अशोक, चलबड़ी चित्रदुर्गा के सांसद गोविंद कारजोड़, पूर्व मंत्री बी श्रीराम, विपक्ष के मुख्य सचेतक एन रवि कुमार और नेता सी.टी. रवि विधायक विरोध का हिस्सा थे। उन्होंने मांग की कि ग्रामीण विकास और जिला प्रभारी मंत्री प्रियंक खरगे को मंत्रालय से बर्खास्त किया जाए। जबकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कथित मदद करने के आरोप में एडिशनल एसपी महेश मेघनावर, डीएसपी शंकर गौड़ पाटिल, सर्किल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस चंद्रशेखर तिगाड़ी और अन्य पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया जाए। वे घटना की न्यायिक जाँच चाहते हैं। उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार ने कहा कि बेंगलुरु की सुरंग सड़क परियोजना के पहले चरण के लिए निविदाएं जल्द ही जारी की जाएंगी, क्योंकि मंत्रिमंडल ने 2 चरणों में इसके निर्माण को मंजूरी दी है। वह बेंगलुरु में टनल रोड और मांड्या में केआरएस में कावेरी आरती के आयोजन के संबंध में अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, बेंगलुरु में टनल रोड के प्रवेश और विकास बिंदुओं पर यातायात की भीड़ से बचने के उद्देश्य से इस परियोजनाओं के लिए निविदाएं आमंत्रित करने से पहले ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी जीपीए के अधिकारियों, पुलिस विभाग के डीजीपी, आईजीपी और यातायात पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई है। उन्होंने कहा, विधानसभा के 1 किलोमीटर के भीतर कहीं भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। यहाँ हर जगह ट्रैफिक जाम होता है, इसलिए मैंने पुलिस अधिकारियों को इस पर लगाम लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, बेंगलुरु में 114 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया है और इस परियोजना के संबंध में यातायात पुलिस अधिकारियों की राय मांगी गई है। दक्षिण पश्चिम मानसून के केरल में पहुंचने तथा शनिवार को कर्नाटक के कुछ भागों में आगे बढ़ने के साथ आईएमडी ने 30 मई तक कर्नाटक के सभी 3 मौसम विभागों में व्यापक वर्षा की भविष्यवाणी की है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने सामान्य स्थिति 1 जून से लगभग 8 दिन पहले शनिवार को केरल में दस्तक दे दी। यह उसी समय तटीय कर्नाटक और दक्षिणांतरी कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी आगे बढ़ा। भारतीय मौसम विज्ञान आईएमडी के मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा कर्नाटक के कारवार, शिवमोगा, हासन और मैसूर तथा तमिलनाडु के धर्मपुरी और चेन्नई से होकर गुजरी। इसमें कहा गया कि अगले 2 से 3 दिनों में राज्य में चक्रवात के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कांग्रेस सरकार और नेता प्रियंक खरगे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर राज्य भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विजय विजेंद्र ने कहा, हमने सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के रवैये और उससे भी महत्वपूर्ण रूप से मंत्री प्रियंक खरगे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रियंक खरगे के निर्वाचन क्षेत्र में विपक्ष के नेता पर हमला किया गया। हमने इस तनाशाही रवैये के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हमारी मांग है कि प्रियंक खरगे को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। हमने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता पार्टी वी हैव प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द एटीट्यूड of the ruling Congress government and the more important the Minister Priyanka Kharge. Our leader of opposition was attacked at Priyanka Kharge's with the assembly constituency. This dictatorial attitude, Bharatiya Janata Party protested against this. So today our opposition leader R. Ashok and all our senior leaders were present in this function. What are the demands from your side? Our demand is Priyanka Kharge should resign immediately, because such an attitude, Priyanka Kharge and Congress Party which always keep talking about Baba Saheb Ambedkar, if they have any faith in Baba Saheb Ambedkar, Priyanka Kharge should tender his resignation because of the rowdy attitude which he and his supporters have done when our Chalwadi Narayan Swamy had visited Gulbarga. He has to resign from the ministry. What all the steps should be taken for the BJP party? So we already met Honorable Governor. We have given the representation. Let's wait and see. उपद्रवियों ने कांग्रेस कार्यालय के दरवाजे और खिड़कियों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इसमें एयर कंडीशनर, सोफा और कुर्सियां समेत 5 लाख रुपए की सामग्री जल गई। घटना शनिवार की है, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। कनक
सर्कल स्थित कार्यालय परिसर में मेज पर एक सफेद रंग का 20 लीटर का डिब्बा रखा हुआ था, जिससे कई संदेह पैदा हुआ। पार्टी कार्यालय के कर्मचारी को सुबह घटना के बारे में पता चला और उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सूचित किया, जिन्होंने घटनास्थल पर जाकर गहन निरीक्षण किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष बसरेड्डी अनापुर ने शहर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। आपके विधायक चन्नारेड्डी पाटिल और अन्य कांग्रेस नेताओं ने भी निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग शासी परिषद की 10वीं बैठक में शामिल नहीं होने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की आलोचना करते हुए भाजपा ने रविवार को कहा कि कर्नाटक इससे बेहतर का हकदार है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीवा विजेंद्र ने मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति को उन अफसरों को जानबूझकर पीछे हटाना बताया जो कर्नाटक के भविष्य को आकार दे सकते हैं। उन्होंने सिद्धरामैया पर आरोप लगाया कि अपनी फिसलती कुर्सी को थामे रहने के लिए बेताब है और उनका ध्यान कांग्रेस आलाकमान को खुश करने पर अधिक है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि बीदर जिले के बसवा कल्याण में 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया जा रहा अनुभव मंडप अगले साल पूरा हो जाएगा और इसका उद्घाटन किया जाएगा। वह मैसूर में बसवा बालागाला पोकोटा और अखिल भारतीय वैश्यवा लिंगायत महासभा द्वारा आयोजित बसवा जयंती 2025 अनुभव मंडप की ओर हमारे कदम कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। सीएम ने बताया कि अनुभव मंडप को दुनिया की पहली संसद की प्रतिकृति के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसे मूल रूप से 12वीं शताब्दी में समाज सुधारक बसवण्णा ने स्थापित किया। सीएम ने उपस्थित लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि कार्य जारी है और अगले साल पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने इस परियोजना की रिपोर्ट तैयार करने के लिए लेखक गोरू चन्नबसवा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। सिद्धरामैया ने कहा कि बसवण्णा ने न केवल एक क्रांतिकारी समाज सुधारक थे बल्कि विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त अर्थशास्त्री भी थे। कायकक्षण की गरिमा और दासोहा समान वितरण की उनकी शिक्षाओं का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक समानता था। जाति व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने जो क्रांति की वह दुनिया में कहीं भी बेजोड़ है। फिर से नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में आज बारिश का सिलसिला थमा, बारिश के कारण ठेला कारोबार पर असर पड़ा। इस वर्ष के नतीजों से विधायक प्रभु चौहान नाराज, शिक्षण अधिकारियों की निकास। कलबुर्गी में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया, नारायण स्वामी कारावास की घटना पर खड़गे को बर्खास्त करने की मांग। उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने कहा बेंगलुरु टनल रोड के पहले चरण के लिए निविदाएं जल्द जारी की जाएंगी। मानसून के आगे बढ़ने के साथ कर्नाटक में मई के बाकी दिनों तक व्यापक बारिश की संभावना। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।